ऑनलाइन में बेस्ट एडवाइस और होम हेल्थ टिप्स के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे यस करें और बेल आइकन पे यस करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन, मैं हूं आपका दोस्त आपके ही उर्दू हेल्थ एकेडमी की चैनल की तरफ से। आज का ये वीडियो मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने का आसान तरीन ऐसा तरीक़ेकार जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म कर सकते हो। तो नाज़रीन, इसमें कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह उसका इस्तेमाल है, वो मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स के बटन पे लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलते हैं वीडियो की जानब कि वो कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह उसका इस्तेमाल है। मैदे में तेज़ाबियत और सीने की जलन रहा है, जिसकी वजह हमारे खाने पीने की आदतें हैं। अगर ऐसा शरबत मिल जाए जो सीने की जलन से निजात दे दे और मैदे की तेज़ाबियत कम कर दे तो यकीनन आप एक ऐसा शरबत ज़रूर पिएंगे। आए हम आपको ऐसा शरबत बनाने का तरीक़ाकार बताते हैं जो हफ्ते में एक बार बस आपने अपने इस्तेमाल करना है और सीने की जलन से निजात पाना है। पूरी उम्र भर याद रखने वाला और आसान तरीन नुस्खा है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्क्रीन पे वाज़ेह तौर पे आपके वो चीज़ें नज़र आ चुकी हैं। एक कप खीरे का पानी आपने एक कप लेना है। इसके बाद आधा कप अनानास उसका जूस लेना है। थोड़ी सी अजवाइन डालनी है। आधा नींबू लेना है, उसका आपने रस निकाल लेना है और कुछ नारियल पानी लेना है। ये सब चीज़ें इकट्ठी करके आपने एक चीज़ में डाल लेनी है। इस चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह बेल्ट करके जूस तैयार कर लेना है, जैसे कि शरबत। तो इस शरबत को हफ्ते में एक बार आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। यकीन माने मैदे में तेज़ाबियत, सीने की जलन आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप हफ्ते में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो भी बस ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक से कोई कीमत नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।